आज हमारा जो टॉपिक है डीबीएमएस के अंदर वो है मल्टीपल टेबल क्वेरीज। ठीक है, इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था डेटा मेंटेनेंस। आई होप कि आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, डेटा मेंटेनेंस हमारा टॉपिक कवर हो चुका है कम्प्लीटली। अब हम स्टार्ट करते हैं डेटा जो मल्टीपल टेबल क्वेरीज होती है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। इनको लर्न करने का हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम इससे जॉइंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ जॉइंस टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में लिख देता हूँ ताकि इससे आपको क्या रहेगा, पता रहेगा कि हमें क्यों यूज़ होता है टेबल क्वेरीज़ का। ठीक है, तो फर्स्ट है यूज़ जॉइंस टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल। ठीक है, तो एक टेबल से ज़्यादा जिसमें डेटा होता है हमें उसको रिट्रीव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यूज़ द इन एंड एग्जिस्ट ऑपरेटर्स टू क्वेरी मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, इन और एग्जिस्ट, जिनको हम यूज़ करते हैं मल्टीपल टेबल से अपना डेटा को रिकवर करने के लिए या फैच करने के लिए। ठीक है, फिर यूज़ ए सब क्वेरी विद इन ए सब क्वेरी। तो हमारा यहाँ पे क्या है कि एक क्वेरी है, हम उसके अंदर ही सब क्वेरी करेंगे और फिर उसके अंदर भी सब क्वेरी करेंगे। ठीक है, तो हम मल्टीपल क्वेरीज एक ही टाइम पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यूज़ एन एलियास। तो यहाँ पर क्या है, एलियास मतलब होता है जैसे निकनेम होता है। ठीक है, तो हम एज अ निकनेम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, फिर जॉइन ए टेबल टू इटसेल्फ, तो ये खुद से भी अपने आप में टेबल ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। इसके अलावा और क्या ऑब्जेक्टिव्स है, परफॉर्म सेट ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस हैं सेट में, यूनियन, इंटरसेक्शन, एंड डिफरेंस। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। इसके बाद यूज़ द ऑल एंड एनी ऑपरेटर्स इन ए क्वेरी। तो हम यहाँ पर ऑल और एनी ऑपरेटर का भी यूज़ करेंगे क्वेरीज में। ठीक है, इसके बाद परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशंस। स्पेशल ऑपरेशंस कौन कौन से हो गए, लाइक इनर जॉइन, ठीक है, आउटर जॉइन और प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सब हम ऑपरेशंस हैं हमारे, जो स्पेशल ऑपरेशंस हैं, इन सबको हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव अब यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, हमें ये सारे पॉइंट्स जो हैं मल्टीपल टेबल क्वेरीज में हमें परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, मल्टीपल टेबल क्वेरीज है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है मल्टीपल टेबल क्वेरीज। उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट है हमारा क्वेरीइंग मल्टीपल टेबल्स। तो हमें मल्टीपल टेबल से अब क्वेरी करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगी क्वेरी, तो उसके लिए देख लेते हैं। फर्स्ट है पॉइंटर इसका, टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। तो हमारा पहला क्या है काम कि हमें दो या दो से ज़्यादा टेबल से हमें डेटा रिट्रीव करना होगा। ठीक है, रिट्रीव करना मतलब हमें उसको वहाँ से फैच करना होगा अपने यूज़ के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, पहले हमें ज्वाइन करना होगा इन टेबल्स को। ठीक है, ज्वाइन द टेबल्स, तो ये हमारा फर्स्ट काम हो गया। सेकंड काम क्या रहेगा, formulate
a query using the same commands as for single tables। तो यहाँ पे एक क्वेरी हमें फॉर्मुलेट करनी होगी, मतलब बनानी होगी, ठीक है, जैसे हम सिंगल टेबल्स में अपनी क्वेरी यूज़ करते हैं उसी टाइप से, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक क्वेरी बनाएंगे, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने टेबल्स पर, ठीक है, जिससे कि उन टेबल्स को हम ज्वाइन कर पाएँ ईजिली, ठीक है। तो हमारा अब क्या आएगा, हमारा फर्स्ट पॉइंट था ज्वाइन द टेबल्स, ठीक है। तो अब हमें ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग टू टेबल्स, ठीक है। तो दो टेबल्स को हम कैसे ज्वाइन करेंगे वो अब देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट आएगा टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल, ज्वाइन द टेबल्स टुगेदर। तो हमें जब भी डेटा को रिट्रीव करना है, ठीक है, एक से ज़्यादा टेबल से, तो हमें ज्वाइन करना होता है टेबल्स को, ठीक है। फिर टेबल्स कैन बी ज्वाइंड बाय फाइंडिंग रोज in two tables that have identical values in matching column। तो हमारी जो वैल्यू होगी, जो टेबल हम जो ज्वाइन करेंगे वो कैसे ज्वाइन करेंगे, जिसमें हमारी आइडेंटिकल वैल्यूज़ होगी, दो कॉलम्स हैं उसमें आइडेंटिकल वैल्यूज़ मिलेगी हमें, तभी हम उनको ज्वाइन कर पाएंगे। तो ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या है, आइडेंटिकल वैल्यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, दो कॉलम्स का, तभी हमारा ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म हो पाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, टू ज्वाइन और रिलेट टू और more tables, the SQL command is constructed as follows। तो हमारी क्या कमांड होगी जब हमें ज्वाइन करना है टेबल को, ये रही कमांड, ठीक है। सेलेक्ट, हमें सेलेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कमांड के लिए पहले मैं इसके पॉइंट्स लिख देता हूँ। सेलेक्ट क्लॉज लिस्ट ऑल टेबल्स, टेबल्स के बाद क्या आएगा, लिस्ट ऑल कॉलम, सॉरी। तो यहाँ पर हमें लिस्ट करना है ऑल कॉलम्स को। यू वांट टू डिस्प्ले, ठीक है। तो जिस भी हमें कॉलम्स को डिस्प्ले करना है हमें उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बिना सेलेक्ट करे हम उसमें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ज्वाइन ऑपरेशन। फिर फ्रॉम क्लॉज, सेलेक्ट तो करेंगे पर कहाँ से करेंगे, तो वो भी होगा, ठीक है। सेलेक्ट क्वेरी हमारी किस पर रन होगी, एक टेबल पर, तो टेबल पे कौन सा आएगा, फ्रॉम क्लॉज रन करना पड़ेगा। फ्रॉम क्लॉज लिस्ट ऑल टेबल्स इन्वॉल्व इन द क्वेरी। तो जितने भी टेबल्स हैं उन सभी को हमें लिस्ट करना पड़ेगा इस क्वेरी में, ठीक है, ताकि हम उनको कंपाइल कर पाएँ, एक साथ में रिट्रीव कर पाएँ डेटा वहाँ से, ओके। फिर है वेयर, अब हमारा कोई कांस्टेंट भी लगेगा तो वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे, ठीक है। वेयर क्लॉज क्या करेगा, वो उसको कंडीशन चेक करेगा। वेयर क्लॉज लिस्ट all the conditions that restricts the data
टू बी retrieved to only those rows from the two tables that match। तो वेयर क्लॉज क्या करेगी, जो भी कंडीशंस हैं हमारी, जितनी भी कंडीशंस हैं उन सभी को रेस्ट्रिक्ट करेगी उसमें डेटा को रिट्रीव करने के लिए, ठीक है, ताकि जो भी टेबल्स हैं जिसमें जो मैच कर रही है वैल्यू, वहाँ से हम उसको डेटा को फैच कर पाएँ, ठीक है। फिर इसके बाद फिर आएगा हमारा पॉइंट क्वालिफाइंग, ठीक है। क्वालिफाइंग कॉलम नेम्स is especially important when joining tables। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वालिफाइंग कॉलम नेम्स जो हैं इस हमें लिखने होंगे या मेंशन करना होगा, क्योंकि वो स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमारा जो टेबल है वो ज्वाइन होगा। फिर precede column name with the table name followed by a period, ठीक है। तो हम कॉलम नेम को प्रिसीड करेंगे टेबल नेम से और किससे, जो फॉलोड होगा उसके पीरियड के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा है ज्वाइनिंग के जो हमारा अभी तक हमने करा था ज्वाइनिंग टेबल्स, ठीक है। तो ज्वाइनिंग टू टेबल्स हमारा यहाँ पर हो गया। अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है कंपेयरिंग ऑफ ज्वाइन इन एंड एग्जिस्ट, ठीक है। अब हमें इसमें डिफरेंस देखना है कि तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हम आज वीडियो में नहीं कवर करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।